दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। पर्युषण पर्व 10 लक्षण महापर्व संपन्न हुआ। अब क्षमा वाणी का पर्व है। आज आंतरिक दिवाली का पर्व है। प्रसन्नता के दीप जलें। ऐसे इस पर्व में जहाँ कहा जाता है कि इंग्लिश प्रोवर्ब के माध्यम से, टू err इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। मनुष्य गलतियों का पुतला है और जो इन गलतियों को माफ़ कर देता है वो देवत्व की अनुभूति करता है। क्षमा वाणी क्यों कहते हैं, यदि हम इस पर विचार करें तो 10 लक्षण पर्व में सबसे पहला धर्म क्षमा है। और जैसे कहा जाता है कि बड़े पुत्र के नाम से फर्म चलती है, वैसे तो मार्दव वाणी, आर्जव वाणी, शुचिता वाणी, पवित्रता वाणी सभी इस क्षमा वाणी में गर्भित हैं, लेकिन प्रथम होने के कारण में इसको क्षमा वाणी के नाम से जाना जाता है। हम उन सभी से क्षमा मांगते हैं जिनसे हमारी कोई खटक पटक हो गई, लेकिन होता उल्टा है। हम उन्हीं से क्षमा मांगते हैं जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। और कई बार ये शिष्टाचार बन जाता है, फॉर्मेलिटी हो जाती है। हमारी मुस्कुराहट विमान परिचारिका, एयर हॉस्टेस जैसी नकली ना हो। वहाँ पर हम दिल से एक दूसरे से क्षमा मांगें। ऐसे इस पर्व के लिए कई बार लोग क्षमा मांगने के पहले कि पहले कौन मांगे, कौन बड़ा है, इस शर्त पर क्षमा मांगूंगा, ऐसे कुछ सहारे लेकर के इस पर्व की पवित्रता को नहीं समझ करके अपनी कषायों की कलुषता में ही उलझे रह जाते हैं। ये पर्व हमें सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ करना चाहिए। हमें अपने घर के एक एक व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए। इंग्लिश की एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। दान आदि यदि करना है तो घर से ही प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले हमारे घर के सभी लोग संतुष्ट हों, तब हम बाहर वालों को संतुष्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि घर में ही कोई गरीब है, परेशान है और हम बाहर दान कर रहे हैं, तो वो दान अच्छा नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से हम बाहर वालों से क्षमा मांगते रहें और घर वालों के साथ में हमारी अनबन रहे, तो ये ठीक नहीं है। इस क्षमावाणी पर्व के दिन हम सबसे पहले घर से प्रारंभ करें, अपने माता पिता से। कई घरों में ऐसा होता है कि अपने माता पिता से भी बातचीत नहीं होती। एक बार एक पढ़ा था कि एक जगह पर एक प्रवचन में जब उन्होंने बताया स्कूल के बच्चों के कि सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूना चाहिए, तो स्कूल का जो प्राचार्य था उसने वहाँ पर बताया कि मैंने अपनी माँ से 30 साल से बात नहीं की, और उनके उपदेश को सुनकर के उसने अपनी माँ के चरण छुए। तो ऐसी स्थितियाँ घर में घटती हैं। सबसे पहले हमें अपने घर से प्रारंभ करना चाहिए। यदि मैं प्रश्न करूं कि कितने लोग यहाँ पर अपने अपने माता पिता के प्रातःकाल में पैर पड़ते हैं, देखने में लगता है कि कोई भी इस क्रिया को महत्वपूर्ण नहीं समझता। प्रातःकाल में हमें अपने माता पिता के पैर पड़ना चाहिए, और संध्या काल में भी थोड़ी देर बैठ कर के माता पिता के पैर अवश्य दबाना चाहिए।
और साथ साथ में जो बहुएं हैं वो भी अपनी सास के पैर दबाएं। साथ ही साथ में बुजुर्गों के लिए भी एक बात ध्यान में रखने की है कि ज़्यादा देर तक इन लोगों से हाथ पैर ना दबाएं। एक जगह पर ऐसा हुआ, एक बेटा हमसे बोला कि महाराज जी हम माँ के तो पैर दबाते हैं, पिता के पैर नहीं दबाते। पूछा क्यों? तो बोला माँ तो बहुत जल्दी मना कर देती हैं, पिता मना नहीं करते, और मैं थक जाता हूँ, वो मना ही नहीं करते, इसलिए फिर मैं दूसरी बार उनके पास जाता नहीं। तो बुजुर्ग लोग इस बात का ध्यान रखें कि यदि वो लोग आएँ तो बहुत जल्दी उनको मना कर दें। इस प्रकार से एक संबंध हम लोगों के बीच में स्थापित हो। प्रतिदिन हम इस प्रकार की क्रिया से गुजरें जिसके कारण में कभी भी मनमुटाव हमारे अंदर ज़्यादा लंबे समय तक ना बना रहे। एक उदाहरण से कि बहुओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुएं घर को तोड़ देती हैं, घर में बंटवारा हो जाता है। लेकिन आज क्षमावाणी के पर्व पर एक कथा हमने पढ़ी थी कि एक बहू 25वीं वर्षगांठ पर, जिसने 10 लक्षण पर्व में 10 उपवास किए थे, पति ने पूछा क्या चाहती हो, हीरों का हार या कोई अच्छी गाड़ी? तो उसने कहा कि मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी पालना मेरी सासू माँ के हाथों से हो। पति ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, तुम और कुछ मांग सकती हो। तो उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पति ने कहा तुम जानती हो मैं अपनी माँ से बात नहीं करता, फिर इसकी क्यों जिद कर रही हो? उसने कहा कि नहीं, आपको कुछ और नहीं देना है, ये नहीं देना है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तुम्हें उनके घर के सामने छोड़ दूंगा। पत्नी ने सोचा कि चलो वहाँ तक जाएंगे तो फिर मैं ऊपर भी इनको लेकर के जाऊंगी। ऐसा सोच करके उसने कह दिया कि ठीक है, आप गाड़ी में बैठे रहना। और जिस दिन पारना का दिन था, गाड़ी में बैठ कर के दोनों निकले और रास्ते में ही उसने गाड़ी बंद कर दी। कषायों की लहर कि मैं अपनी माँ के पास में नहीं जा सकता, मैं उनसे नफरत करता हूँ, मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहता। उसने कहा कि आपने पहले ही कहा था कि आपको तो बाहर रहना है। ऐसा करते करते 3-4 बार उसने गाड़ी को कि वापस चलते हैं वापस चलते हैं, लेकिन वो प्रयास करते हुए अपनी सासू माँ के घर के सामने तक पहुँच गई। और वहाँ पर उसने कहा कि ठीक है, जाओ जल्दी से पारना करके आ जाना। तो उस समय में वो वहाँ से गाड़ी से उतरी और बाहर निकल करके वो आंखों में आंसू भर करके बोली कि मेरी पारना तो हो जाएगी, लेकिन मेरी सासू माँ ने जो 25 साल से आपको नहीं देखा है, उनकी आंखों की पारना भी आप आज करा दो। और आप भले उनको मत देखना, लेकिन अपनी शक्ल तो उनको दिखा दो। और उस समय में वो फूट फूट करके रोने लगी। और रोड पर ये सारा दृश्य देख करके पति के हृदय में परिवर्तन आया। उसने कहा कि ठीक है चलो। और वो उस घर में प्रवेश किए। ऊपर के मंजिल में उनका निवास था। जैसे ही माँ ने वहाँ से देखा, उसको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। और फिर वो जैसे ही कि जैसे बछड़े को देख करके गाय दौड़ती है, वो दौड़ करके अपने पुत्र से मिलने के लिए आगे आई और उससे लिपट करके रोने लगी, मुझे क्षमा कर दे बेटा। और इधर पुत्र के मन में भी जो वैर भाव था, द्वेष भाव था, वो सारा वहाँ पर धुल गया। और वो वहाँ पर अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि तुमसे मिलवाने का श्रेय आपकी बहू को है।
उस समय में बहू के लिए बड़ी आशीष देती है और वहाँ पर जो माहौल कई बरसों से बिगड़ा हुआ था वो सारा वहाँ पर धुल जाता है। आनंद की लकीर चारों ओर दिखाई देने लगती हैं, सब जगह प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। तो ऐसी घटनाएं हमारे लिए प्रेरणा देती हैं कि बैर भाव अपने मन में ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। साल भर में 3 बार ये पर्व आता है, हम लोग केवल 1 बार मनाते हैं, वैसे 3 बार मनाना चाहिए। भादों में तो अपन ने अभी मना ही लिया है, माघ में भी आता है, चैत्र में भी आता है, 4-4 महीने के अंतर से, क्योंकि जिनागम में कहा गया है कि यदि हम 6 महीने से ज़्यादा किसी से बैर रखते हैं तो फिर हमारी आस्था भगवान के प्रति नहीं रह सकती। भगवान का उपदेश है कि अनंतानुबंधी कषाय ऐसी होती है उसमें 6 महीने से ज़्यादा बैर जाता है, और जो अनंतानुबंधी कषाय में ग्रसित है, उससे ग्रसित है, वो भगवान के प्रति आस्था नहीं रख सकता। भले ही हम भगवान की बहुत पूजा करें, गुरुओं को बहुत दान दें, शास्त्र का बहुत श्रवण करें, लेकिन यदि हमारा बैर 6 महीने से ज़्यादा चलता है तो हम भगवान की बात पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हमको साल भर में 3 बार इसको मनाना चाहिए। प्रतिक्रमण पाठ में एक पंक्ति आती है, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, कि वो दुष्कृत मेरा मिथ्या हो। एक बार किसी को कि वो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, वो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो सुनकर के एक व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा है, पाप भी कर लो और उसके बाद में बोल दो कि वो दुष्कृत मेरा मिथ्या हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। और जाकर के उसने एक जगह पर कुम्हार के बहुत सारे घड़े रखे हुए थे और कंकर को उठा करके उस पर फेंकता और उसके बाद में कहता तस् मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार ने देखा और कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं पाप करता हूँ और उसके बाद मैं क्षमा मांग लेता हूँ। उसने समझाया, भाई इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, तो मुझे क्यों हानि पहुँचा रहे हो? फिर भी वो नहीं माना, तो उस कुम्हार ने एक लठ उठा करके उसकी ठुकाई कर दी और तस् मिच्छामि दुक्कड़म, फिर एक मारा, फिर तस् मिच्छामि दुक्कड़म। उसको समझ में आ गया कि इस प्रकार से क्षमा मांगना कि वो दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हो, ये पद्धति इस दृष्टि से ठीक नहीं। हम जिस गलती को करते हैं वो पुनः ना करें, पुनरावृत्ति ना हो, तब उसके लिए इस प्रकार से कहना ठीक है। गांधी जी से जो दक्षिण अफ्रीका में गए थे, वहाँ की नटाल लॉ सोसाइटी ने 105 साल बाद वहाँ पर क्षमा मांगी। ना तो जिन्होंने नियम बनाया था रंग भेद नीति के कारण, उनको वहाँ के कोर्ट में अलाउ नहीं किया था वकालत करने के लिए, ना तो वो लोग रहे ना गांधी जी रहे, लेकिन फिर भी वहाँ की जो सोसाइटी थी उसने लिखित रूप में वहाँ पर क्षमा मांगी। ये भी एक मन में पवित्रता की निशानी है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मध्यस्थता करते हैं, जिनके बीच में कोई लड़ाई चल रही है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लोग कम होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो भड़का देते हैं और उसके बाद में उनकी लड़ाई का मजा लेते हैं। इसीलिए बुंदेलखंड की कहावत कि 2 ही दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, ऐसे लोग प्रशंसनीय नहीं निंदनीय होते हैं। यहाँ पर जो मध्यस्थता करते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। एक जगह पर 3 महाराज का प्रवास चल रहा था और मंदिर के आसपास में ही 3 चौके लगे हुए थे और कुछ चौके दूर लगे हुए थे। महाराज आहार पर उठे, 2 महाराजों का पास में ही पड़गान हो गया। एक महाराज दूर के लिए गए, लेकिन रास्ते में कुछ बाधा हुई तो वो लौट करके आने लगे। तब तक यहाँ पर जो तीसरे चौके के लोग थे वो अपने चौके में चले गए थे और उस समय में एक महिला ने सोचा कि महाराज लौट करके आ रहे हैं, उनकी विधि बनाई जाए, और उसने एक महिला के साथ में वहाँ पर पड़गान किया। लेकिन जिस तीसरे घर में जो कि खाली चौका था, उस घर से उसकी कई वर्षों से
दुश्मनी थी और उस समय में कैसे ले जाएं, इधर उनके चौके वालों को भी पता पड़ गया, वो लोग भी बाहर आ गए। और एक व्यक्ति ने उस समय में इतनी कुशलता से कार्य किया कि उनसे कहा आप समय नहीं है, इसलिए उनके घर पर ले चलो, और उनसे भी बोला, और वो लोग आकर के इतने अच्छी तरह से कार्य हो गया कि वहाँ पर किसी को ज्ञात नहीं हुआ, महाराज जी को भी पता नहीं पड़ा। और वहाँ पर पहुँच करके सानंद वहाँ पर भक्ति के साथ में आहार संपन्न कराया। बीच बीच में उनकी आपस में बात चालू हो गई, ये निकालो, ऐसे करते करते उनकी वर्षों की दुश्मनी वहाँ पर धीरे 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 फीकी पड़ती गई। और जब आहार संपन्न हो गए और उस समय में जब वो जाने लगी, तो उस परिवार की जो मुखिया थी उन्होंने उनको रोक लिया कि नहीं, महाराज का आहार हो गया, अब आपको भी यहाँ पर ही भोजन करके जाना है। और उस समय में सबके मन इतने हल्के भीगे हो गए थे कि वहाँ पर वो चाहते हुए भी नहीं जा सकीं। और फिर बाद में उन्होंने जाकर के महाराज के पास में बताया कि महाराज, आज सही क्षमावाणी हम लोगों के जीवन में बनी है। तो ऐसी घटनाएं हम लोगों के लिए प्रेरणा देती हैं कि मध्यस्थता का कार्य करके जिनके बीच में कोई अनबन है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक जगह पर और दो भाइयों के बीच में बातचीत बंद थी कई सालों से, और उस समय में दो महाराज ये सोच करके निकले कि आज अपन दोनों साथ में निकलते हैं। और बहुत बार उनके सामने से निकले। कुछ लोगों ने कहा कि लगता है महाराज आज ऐसी विधि लेकर के निकलें कि तुम दोनों भाई जब पड़गाओगे तभी उनका पड़गान होगा। और उस समय जिनके बीच में बातचीत नहीं थी, कहीं पड़गान नहीं हो रहा है, ऐसा सोच करके वो दोनों एक साथ में खड़े हो गए और उनकी बातचीत चालू हो गई। बाद में हुआ ऐसा ही कि एक महाराज जी एक के यहाँ चले गए, एक महाराज जी एक के यहाँ चले गए, लेकिन उनके बीच की जो खटपट थी वो वहाँ पर दूर हो गई। कई बार ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर अनपढ़ हैं लेकिन उनके माध्यम से ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाता है जिसको देख करके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उनके सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एक गांव में एक सुखिया माँ थी, उसका पुत्र किशन और उसका मित्र था बिरजू। एक दिन किशन के खेत में बिरजू के जानवर छूट गए और उन्होंने बहुत सारी फसल को नष्ट कर दिया। दोनों में मित्रता थी और उस समय में उनके जानवरों ने हमारे क्षेत्र में खेत में क्षति पहुंचाई है, इसलिए वो उनको पकड़ करके कांजी हाउस ले जाने लगा। इसी बीच में वहाँ पर बिरजू भी आ गया और उससे आपस में बातचीत में तनातनी हो गई। किशन ने लाठी उठा करके बिरजू के ऊपर वार किया और वो वार तो हल्का था, लेकिन बिरजू ने क्रोध में इतनी तेज से उसके सिर पर मारा कि वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। ये दृश्य सुखिया माँ देख रही थी और वो इस दृश्य को देख करके ही बेहोश हो गई। लोग उसको उठा करके 6 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, पहुंचते पहुंचते ही उसने प्राण त्याग दिए। बिरजू के लिए जेल हो गई और वहां पर गवाही के रूप में उसने कह दिया कि इसने इसके ऊपर वार किया था। जब पेशी की बारी आई और यहाँ पर बिरजू की माँ रोज रात को रुदन करती और उसकी आवाज़ सुन करके सुखिया माँ के लिए ऐसा लगा कि मेरा पुत्र तो गया, इसका पुत्र भी अब आजीवन कारावास या फांसी को प्राप्त होगा। और उसके रुदन को सुनकर के कि ये उसके बिछोह में विरह में बच नहीं पाएगी और मुझे इससे क्या हासिल होगा, ऐसा सोच करके उसने मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपनी गवाही को बदल दूं। जब पेशी हुई तो उस पेशी में उसने वहाँ पर कहा कि उस समय मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूछा कि आपने क्या देखा, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुर्ता पजामा पहने हुए व्यक्ति ने मेरे पुत्र के ऊपर वार किया।
और वो लोग धोती कुर्ता पहनते थे, इसलिए वो गवाही ढीली पड़ रही थी। वकील ने कहा कि आपने पहले ये लिखवाया है। उसने कहा कि मेरे पुत्र के बेहोश हो जाने के कारण मेरी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और उस समय में मैंने जो कुछ कहा वो सब ऐसे ही कह दिया है। वास्तव में जो मैं अब कह रही हूँ ये होशो हवास में कह रही हूँ। और वहाँ पर उसके लिए छोड़ दिया गया। जब उसको बाइज्जत बरी किया गया तो वो आकर के सुखिया माँ के चरणों में सिर रख कर के रोने लगा और कहने लगा कि अब तुम ही मेरी माँ हो, अब मैं तुम्हारे ही पास रहूँगा। तुमने मेरी रक्षा की है और जो रक्षा करता है वही सबसे बड़ा है, तुम ही मेरी माँ हो। उस समय में बिरजू की माँ आकर के भी कहती है कि अब ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम ही इसको अपने पास रखो। सारे गांव के लोग, मुखिया आदि वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने सुखिया माँ से पूछा कि तुमने इतना बड़ा कार्य कैसे कर लिया। उसने कहा कि मैंने उपदेश सुना संतों का कि जीवों को प्राण दान देने से बड़ा कोई काम नहीं। और उस समय सुन करके सारे गांव के लोग उस सुखिया माँ के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारे गांव में कोई भी किसी से लड़ाई नहीं करेगा और अच्छे से हम सभी लोग रहेंगे। एक व्यक्ति के आचरण से बहुत सारे लोगों के लिए सीख मिल जाती है, ये हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो क्षमावाणी का पर्व, क्षमा करने में जो समर्थ होते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। कभी कभी व्यंग की स्थिति भी बनती है। एक बार फिल्मी कलाकार ओम प्रकाश और दारा सिंह को पहलवान के स्थान में वहाँ पर उतार दिया गया कि आपको एक दूसरे से लड़ना है, कुश्ती लड़ना है। और उस समय में एक ही वार में चारों खाने चित्त हो गए ओम प्रकाश जी। और उस समय में उठ करके वो वहाँ से कि जा, मैंने तुझे माफ़ किया, यदि मैं अपने पूरे बल पर आ जाता तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देता। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल गए। सारे लोग जो वहाँ पर एकत्रित थे वो भाई सभी लोग वहाँ पर हंसने लगे। और उस समय में जो राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियाँ हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंत विहीन विषहीन विनीत सरल है। अमेरिका की एक घटना और सुनाता हूँ। अमेरिका में एक लड़की ने, फ्रेया नाम था जिसका, गाड़ी बहुत स्पीड से चला रही थी और उसमें एक डेविड नाम का लड़का चपेट में आ गया। उसके दोनों पैर वहाँ पर शून्य हो गए। ऐसी स्थिति बन गई। और उस समय जैसे ही उसने सुना कि मेरे गाड़ी चलाने के कारण में ऐसा हुआ है तो वो बेहोश हो गई। और उसकी मानसिक स्थिति कि मेरे द्वारा ऐसा हो गया है, वो ड्रग्स आदि लेने लगी। उसने डेविड के लिए पत्र लिखा कि मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ। तो उस व्यक्ति ने वहाँ पर कहा कि ये तो एक महज हादसा था, मुझे तुमसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बड़ा साहस करके बहुत दिनों बाद फ्रेया उस डेविड के पास गई और उसकी सेवा करने लगी, उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से मदद करने लगी। जब कोर्ट की बात आई तो डेविड पहले ही क्षमा कर चुका था और उस समय में उसने वहाँ पर गवाही के रूप में कह दिया कि मुझे उनसे कोई भी परेशानी नहीं है, ये तो एक महज हादसा था और मैं उसको क्षमा करता हूँ। तो कोर्ट के माध्यम से भी उसके लिए वहाँ पर सहूलियत मिल गई। ऐसी क्षमा के भाव जिन्होंने अपने प्रति अपकार भी किया है उनके प्रति भी लोग क्षमा रखते हैं, तो ये अच्छे उदाहरणों के रूप में गिना जाता है। साधु लोग प्रतिदिन 2 बार दैवसिक और रात्रिक प्रतिगमन में इस पाठ को पढ़ते हैं। खम मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कहण। सबको क्षमा करता हूँ, ये समत्व का, क्षमा का प्रतीक है। सब मुझे क्षमा करें, ये नम्रता, मार्दव धर्म का प्रतीक है।
मेरा सबसे मैत्री भाव हो, ये सरलता आर्जव का प्रतीक है। और किसी से मेरा वैर ना हो, ये पवित्रता का, शुचिता का द्योतक है। हम सबसे क्षमा मांगें, ये भाव बड़ी दुर्लभता से उत्पन्न होते हैं। कई बार ऐसी भी स्थितियां बन जाती हैं कि लोग बहुत बार उपदेश सुनने के बाद में भी अपने हृदय में परिवर्तन नहीं करते। एक जगह पर दो मित्र थे, दोनों में बहुत अटूट मित्रता थी, लेकिन जैसे कहा जाता है कि ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। किसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई और धीरे धीरे इतना दूर हो गए, दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए 36 का आंकड़ा जैसे हो गया, जैसे 3 और 6 एक दूसरे को नहीं देखते तो वो 36 कहलाता है। इस प्रकार का उनमें बैर हो गया। एक कवि था तो अपनी कविताओं में अपने मित्र की खिल्ली उड़ाने लगा, और एक नाटककार था, वो वहाँ पर दूसरे के लिए नाटक में वहाँ पर व्यंग्य की पात्र रच करके उसकी हंसी उड़ाने लगा। जहाँ कहीं किसी सभा में यदि कोई एक उपस्थित होता, दूसरा आ जाता तो एक वहाँ से खिसक जाता। उस दृश्य को देख करके वहाँ पर सभी लोगों के मन में बड़ी पीड़ा होती। और एक बार एक संत उस नगर में आए और उन्होंने वहाँ पर उनकी बात को दूसरे के मुख से सुना कि महाराज यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। दोनों इतने अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। एक दिन एक व्यक्ति उन दोनों में से सभा में आया हुआ था और महाराज को किसी ने इशारा कर दिया कि यही वो व्यक्ति है। तो महाराज ने वहाँ पर प्रासंगिक जान करके और प्रसंग उठा करके कहा कि जब वृद्धावस्था आती है तब हमें अपने परलोक की यात्रा करना है। उसके पहले बहुत सारे बोझ जो हम लाद करके ले जाते हैं, यहीं पर छोड़ करके चले जाना चाहिए। जैसे कच्चा आम बहुत खट्टा होता है, लेकिन पकने पर उसमें भी मिठास उत्पन्न हो जाती है। और क्या कहा जाए, नीम की निवोली कितनी कड़वी होती है, लेकिन जब भी वो अपने वृद्धत्व को प्राप्त होती है, पीलेपने को प्राप्त होती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मधुरता अवश्य आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो सफ़ेद बाल होते हैं वो वृद्धत्व की निशानी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमारे अंदर भी मिठास रहे। सुन करके उस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, वो सीधा उठ करके अपने मित्र के यहाँ गया और उसके मित्र ने दूर से देखा, पहले बहुत अच्छी मित्रता रही थी, और वहाँ पर जा कर के वो सिर झुका करके खड़ा हो गया। वो भी सामने से वहाँ से उठ करके आया और पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, सफ़ेद झंडा लहराने पर वहाँ पर युद्ध को रोक दिया जाता है। आज मैं अपने सफ़ेद बाल रूपी झंडा तुम्हारे सामने लहरा कर उस युद्ध को जो हमारे बीच में बरसों से चल रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों में मित्रता पहले रही थी, बहुत निकट थे, और उस समय में वो उसको उठा करके गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बरसों की जो खटास थी, आज गुरु के उपदेश को सुनकर के वो मिठास के रूप में बदल गई। तो ये क्षमावाणी पर्व पर हम किसी के भी प्रति मन में खटास ना रखें, ऐसे भाव के साथ में हम किसी से क्षमा मांगते हैं और यदि कोई क्षमा नहीं देता, हम कई बार प्रयास कर चुके हैं, यदि फिर भी वो क्षमा नहीं करता, उस समय में हमें मध्यस्थ भाव रख करके राग देश पूर्वक पक्षपातो अभावो माध्यस्थम, इस प्रकार से अपने आप के लिए वहाँ पर उस राग देश से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक और उदाहरण आपके लिए, क्षमा का अद्भुत उदाहरण। अरब देश में एक अरब व्यक्ति के पुत्र का एक व्यक्ति ने वध कर दिया
और उस समय में उसने अपने पुत्र के वध का बदला लेने के लिए कि उसके बधक को मैं मारूंगा, और अपने तंबू आदि के साथ में वो उसको ढूंढने के लिए निकला। एक जगह पर उसने तंबू लगाया हुआ था और जिसने वध किया था वो वहाँ से बचने के लिए भागता है, लेकिन गर्मी की लू लगने के कारण वो उसी के तंबू के सामने आकर के बेहोश होकर के गिर जाता है। जब बेहोश होकर के गिरा और इसको खबर लगी तो उसने वहाँ पर जाकर के उसको उठा करके अपने तंबू के अंदर ले गया और उसकी सेवा करने लगा। देखा तो उसको समझ में आ गया कि यही मेरे पुत्र का हत्यारा है। उस समय में उसके मन में आया कि मैं इसको यहीं पर मार दूं, लेकिन फिर मन में आया कि ये बेहोश है, इसके पास में कुछ शस्त्र भी नहीं है, निहत्था है, मेरे द्वार पर आया है, भले ही दुश्मन है, लेकिन मुझे इसके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और उसने उसके साथ में बहुत सेवा करके कई दिनों के बाद में उसकी बेहोशी टूटी, और जब वो स्वस्थ हो गया, कई मीलों तक जाने में समर्थ हो गया, तो उससे कहा कि ये ऊँट लेकर के तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमने मेरे पुत्र का वध किया था, मेरा एक काम तो पूरा हो गया कि मेरे द्वार पर जो आया था मैंने उसकी सेवा कर दी, लेकिन मेरा दूसरा लक्ष्य अपने पुत्र के हत्यारे का वध करना है। तुम यहाँ से भाग जाओ और इतनी दूर चले जाओ कि मैं तुमको ना पकड़ सकूं। 2 घंटे के बाद में मैं तुम्हें खोजने का प्रयास करूँगा। और उस समय में उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने जिसके पुत्र का वध किया था उसने ही मेरी ऐसी सेवा की, ये तो कोई देवता है। और वो वहाँ पर चरणों में गिर करके रोने लगता और कहता है कि तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। उसने बार बार उसको समझाया, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम भले ही मेरे प्राण ले लो, तुम परेशान हो मुझे ढूंढने के लिए, मैं मंजूर नहीं कर सकता, तुम मेरे प्राण ले लो। उस व्यक्ति ने जिसकी बहुत सेवा की हो उसको कैसे मार सकता था। उसने अपनी तलवार फेंक दी, दोनों गले मिल गए और जो शत्रुता का भाव था पुत्र के हत्यारे के प्रति वो वहाँ पर सारा धुल गया। ये कुछ उदाहरण ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कुरल काव्य में लिखा है, जो हानि पहुँचाए उन्हें क्षमा कर दो, और उन्हें भुला सको तो यह और भी अच्छा है। उपवास व तप करने वाले निस्संदेह महान हैं, पर उनका स्थान उन लोगों के बाद में है जो निंदा करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं। कहा है कि जो गुस्सा हो रहा है उसके प्रति भी क्षमा का भाव रखता है, वो बहुत महान है। एक जगह और कहा है, टू रिटर्न इविल फॉर गुड इज डेविलिश, यानी कोई ने आपके साथ में अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद में भी आप उसके लिए खराब व्यवहार कर रहे हैं, तो ये दानवता है। टू रिटर्न गुड फॉर गुड, अच्छे व्यवहार के प्रति यदि अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये मानवता है। टू रिटर्न गुड फॉर इविल, कोई ने खराब दुर्व्यवहार भी किया फिर भी उसके प्रति कोई अच्छा व्यवहार करता है, ये गॉड लाइक देवत्व है। ऐसे देवत्व को जो प्राप्त करते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। आज के इस प्रसंग में जब पानी गिरता है तो माटी भीग जाती है, तर हो जाती है। जिनेंद्र भगवान की देशना की अमृत वर्षा से हमारा जीवन भी इन दिनों में भीग गया होगा। उस जीवन से जो कि भीगा हुआ है, भीगी माटी से क्षमा करुणा रूप कोई नूतन नेक इंसान की आकृति अपने अंदर यदि हम बना सकें तो ये पर्व मनाना हमारा सार्थक होगा। इन पंक्तियों के साथ, अनजाने में बिन चाहे भी भूल सभी से हो सकती है,
जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि भी तो सो सकती है। ऐसे उन अनजान पलों की भूल हमारी माफ़ करें। क्षमा पर्व पर क्षमा दान दे, कालुष हृदय को साफ करें। क्षमा पर्व पर क्षमा दान दें, कलुष हृदय का साफ करें। शिकवा गिला मिटा दो सारा, आया है ये पर्व महा। शिकवा गिला मिटा दो सारा, आया है ये पर्व महा। जो अतीत में हुई गलतियाँ मांग रहे हैं आज क्षमा। शिकवा गिला मिटा दो सारा। जाने अनजाने में हमसे भूल चूक जो कभी हुई, दिल को दुखाया आपका मैंने अहंकार से कभी कहीं। आज व्यथित हूँ सोच के उनको, क्षमा वाणी का पर्व मना। जो अतीत में हुई गलतियाँ मांग रहे हैं आज क्षमा। शिकवा गिला मिटा दो सारा। मुनि यशोधर गले में डाला मरा नाग श्रेणिक राजन। रानी चेलना ने हटवाया, करते हैं फिर दोनों नमन। धर्म वृद्धि दोनों को देते मुनिवर की ये उत्तम क्षमा। जो अतीत में हुई गलतियाँ मांग रहे हैं आज क्षमा। शिकवा गिला मिटा दो सारा। करता हूँ मैं क्षमा सभी को, सभी मुझे भी क्षमा करें। मैत्री भाव सभी से मेरा, वैर किसी से नहीं धरें। गुरुमुख से गूंजे ये वाणी, दिखा रहा है हमें दिशा। जो अतीत में हुई गलतियाँ मांग रहे हैं आज क्षमा। शिकवा गिला मिटा दो सारा। माघ चैत्र और भाद्र मास में 10 लक्षण ये आता है। 4 माह में क्षमा मांग लो, हमको ये सिखलाता है। वैर यदि 6 माह से ज्यादा श्रद्धा को ये नाश दिया। जो अतीत में हुई गलतियाँ मांग रहे हैं आज क्षमा। शिकवा गिला मिटा दो सारा। वैर कमठ के मठ पहुँचाता, क्षमा पाश प्रभु पद लाए। मानव गलती का पुतला है, क्षमा दिव्यता दिखलाए। वीरों का है धर्म ये प्यारा, हर मुख गूंजे उत्तम क्षमा। जो अतीत में हुई गलतियाँ मांग रहे हैं आज क्षमा। शिकवा गिला मिटा दो सारा। आया है ये पर्व महा। जो अतीत में हुई गलतियाँ
मांग रहे हैं आज क्षमा, मांग रहे हैं आज क्षमा, मांग रहे हैं आज क्षमा।